हेलो राम राम जी। दिन के बज गए हैं, 1 बजने वाला है। तो भाई सुबह से लेकर मन नहीं कर रहा था खाने बनाने को, क्योंकि गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर क्या करें, अब पेट तो मांगता है ना, तो बनानी पड़ेगी। आज मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आज आप खाना बनाओगे, पर क्या करें, मेरे हस्बैंड जी को खाना बनाना ही नहीं आता। आता है आपको खाना बनाना? है हैं? आता है? बोल जा कुछ हैं। मेरे हस्बैंड जी को तो भाई बना के कोई दे दे तो खा लेंगे, वरना तो ये देखो लेटे रहेंगे। ये है मेरा, एक खासियत है मेरे हस्बैंड में, चाय बनानी आती है, बाकी कुछ नहीं आता। बस अगर हम चाय बनाने को बोलेंगे, अगर मूड होगा तो चाय बनेगी, वरना चाय भी नहीं बनेगी। मूड के ऊपर बात है। एक बारी की मैं आपको बात बताती हूँ गाइज, मैं इतनी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो हमारे घर पे कोई नहीं था उस टाइम, तो हम ही दो थे। तो खैर है तो अभी भी हम ही दो है, लेकिन उस टाइम इतनी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे मतलब उल्टियाँ, पेचिस बहुत, तो उस दिन तो मुझे इतना बुरा हाल था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो फिर उस टाइम हमने गाड़ी ली थी न्यू स्विफ्ट डिज़ायर। तो उस टाइम क्या करना था आपने? हैं? रजिस्ट्रेशन करनी थी, हैं? हाँ, वो करनी थी गाइज। तो उस टाइम हम मतलब हमारा अपना मकान नहीं था, तो हम रेंट पे रहते थे। तो जो हमारे मकान मालिक थे ना, तो वो बेचारी ये तो आगे, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट थी गाड़ी की, उसकी रजिस्ट्रेशन में मुझे बोलना नहीं आ रहा है, सॉरी। तो वो करवाना था, तो ये आगे। तो फिर आंटी वहाँ रही मेरे पास, बेचारी आंटी ने मेरे कपड़े वगैरह मतलब हर एक चीज़ उन्होंने वहाँ साफ़ सफाई करी नीचे, क्योंकि मेरा तो इतना बुरा हाल था कि तो मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए कितने बजे, 1-2 बजे आए थे, है ना, ये इतना टाइम था। तो 1-2 बजे आए थे मेरे हस्बैंड। वैसे तो मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन कर लिया था कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी आप आ जाओ। तो मेरी मम्मी आए थे। तो अब वहाँ से पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, शिमला से यहाँ के लिए तो टाइम तो लगेगा ही। तो मेरे हस्बैंड आए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तूने खाना क्या बनाया या कुछ खाया है? मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं खाया। मैंने बोला चल थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। तो मेरे हस्बैंड ने खिचड़ी पता कैसी बनाई? ये तो मेरे हस्बैंड ने खिचड़ी, मतलब खिचड़ी तो उन्होंने बना दी जैसे ना कैसे, पर चल ठीक है, अपना फर्ज निभा दिया कि चल खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी ऐसी बनाई कि चावल कच्चे ही थे। फिर हमने वही खिचड़ी मैंने थोड़ी सी खाई। वैसे मुझे आंटी बोल रहे थे आपने कुछ खाना, मैंने बोला आंटी मैं डर के मारे कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी पेचिस उल्टी लगी थी। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं खाऊंगी तो फिर मुझे उल्टी हो जाएगी, पेचिस लग जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया था। तो इन्होंने खिचड़ी बनाई। तो फिर वैसे वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर था, तो स्टोर से एक मतलब लेडीज़ थी बेचारी, बहुत अच्छी थी। तो उसने मुझे ऐसा इंजेक्शन दिया था कि जिससे मुझे ना फिर उसके बाद उल्टी हुई ना मुझे दस्त लगे। फिर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खा ली। तो शाम को मेरे मम्मी आ गए हैं, तो मतलब शाम को मम्मी पहुँच गए थे। तो फिर मम्मी आए बेचारे, फिर उन्होंने मतलब जो मेरे गंदे कपड़े थे, अब आपको पता ही है टॉयलेट उल्टी वगैरह सारा कुछ, तो फिर मेरी मम्मी ने साफ़ किए थे। दूसरे दिन फिर शाम को मम्मी ने सिर्फ थोड़ा सा अंदर साफ़ किया था, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल लाचार थी, मैं मरने वाली थी। तो फिर भाई खिचड़ी खा के तो इतना मज़ा आ गया ना गाइज, क्या बताऊँ मैं आपको। कच्चे चावल खिला दिए मेरे हस्बैंड ने। बताओ, मेरे हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता, सच्ची बताऊँ। अगर मैं ना हूँ तो कैसे जी पाएगा मेरा हस्बैंड? खाना ही नहीं बनाना आता, ओनली एक चाय पी पी के अपना गुजारा करेगा ना, चाय पी के करेगा। चाय ब्रेड हैं, चाय ब्रेड हैं, देखो गाइस, ऐसे कर रहे हैं। तो ये बात थी। तो बस क्या करें, मैं तो ये बोलूँ बीमार ना होनी चाहिए मैं कभी नहीं तो मैं तो भूखी प्यासी मर जाऊंगी, मुझे कोई खाना भी नहीं खिलाएगा। तो इतना ही है गाइस। तो अब मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ दिन की।